दोस्तों एक बार एक व्यक्ति रेड एरिया में जाता है यानी कोठे पर जाता है और कोठे पर सारी लड़कियां होती हैं। वहाँ पर 20 लड़कियां बैठी होती हैं। उनमें से वो एक लड़की को पसंद करता है जो कि उसकी पत्नी होती है। जब उसे वो पसंद करता है तो उस लड़की की आंखें झुक जाती हैं और वो सोच में पड़ जाती है। और दोस्तों वो लड़का जो व्यक्ति होता है और वो ऐसा उस लड़की के साथ अच्छा काम करता है, नेक काम करता है, उस कोठे से अपनी पत्नी को बचाता है और बचाने के बाद में अपनी अच्छी सी ज़िंदगी शुरू करता है। तो दोस्तों क्या है सच्ची कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं। दोस्तों ये मुंबई की कहानी है और ये होता है ये कर्नाटक का होता है। तो ये सच्ची कहानी सुनाने से पहले बस आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री राम, नमस्कार, मेरा नाम है प्रदीप, आप देख रहे हैं प्रदीप सोली राजपूत यूट्यूब चैनल, जिसके माध्यम से हम आपको सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं। दोस्तों ये कहानी होती है कर्नाटक से शुरू। कर्नाटक का ही ये प्रदेश है बेंगलुरु। तो बेंगलुरु का ये कहानी है। तो बेंगलुरु में एक परिवार होता है, उसका जो पति होता है वो उसका नाम होता है साहिल। वो एक कंपनी में काम कर रहा था, अच्छे से काम करता है कंपनी में और उसकी शादी हो जाती है। उसकी पत्नी का नाम होता है तानिया। दोस्तों वो कंपनी में काम कर रहा था, उसका अच्छे से घर परिवार चल रहा था। उसी बीच में उसी की कंपनी होती है, जो कंपनी में काम कर रहा था उसकी ब्रांच होती है मुंबई में। तो मुंबई में उसको काम करने के लिए जब बुलाया जाता है कि यहाँ पर फैक्ट्री सेट हो रही है, आपको जाना पड़ेगा, तो मुंबई के लिए जब जाता है, मुंबई जाने के बाद में वहाँ पर काम करता है, उस कंपनी को चलवाने लगता है। दोस्तों तभी वो अपनी पत्नी से एक दिन कॉल करता है और अपनी पत्नी से बोलता है तानिया से कि अगर आपको मुंबई घूमने का मन हो तो बताओ कि आपको मुंबई आना है। तो उसकी पत्नी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है मेरा तो बहुत दिनों का सपना है, बहुत पहले का सपना है, मैं तो मुंबई घूमना चाहती हूँ, मेरा बचपन का सपना है। तो दोस्तों वो कहता है अगर आपका बचपन का ही सपना है तो टेंशन मत लो, मैं आपकी टिकट करवा दूंगा और आप आ जाना। तो दोस्तों यह उसकी पत्नी भी इस पर राज़ी हो जाती है, वो भी बोलती है ठीक है मेरी आप टिकट कटवा दो और मैं आ जाऊँगी। तो दोस्तों उसका पति होता है, उसकी पत्नी की जो टिकट होती है अब उसको टिकट कटवा देता है और उसके बाद में बता देता है आपको फलानी तारीख को आना है। आखिर में दोस्तों जो दिन होता है जाने वाला वो दिन आ जाता है। तो तानिया टिकट लेने के बाद में वहाँ पर पहुँच जाती है रेलवे स्टेशन बेंगलुरु। वहाँ पर उसके सास ससुर थे, उनसे भी बता देती है सारी बात कि वहाँ पर उसके पति हैं जो उसको बुला रहे हैं, वहाँ पर उसे मुंबई घूमने के लिए जाना है। माता पिता वो भी उस लड़की को अपनी यानी बहू को परमिशन दे देते हैं कि आप जाओ, कोई बात नहीं, घूमने के लिए चली जाओ बेटा। तो इस तरीके से जब वो वहाँ से जाती है तो बेंगलुरु के रेलवे स्टेशन पर पहुँच जाती है। बेंगलुरु के रेलवे स्टेशन पर पहुँचने के बाद में वो रेल के अंदर भी बैठ जाती है, बोगी में यानी डब्बा में। तो बैठने के बाद अब अपने पति के पास कॉल करती है और बताती है कि मैं रेलवे में बैठ गई हूँ, यानी रेल में बैठ चुकी हूँ स्टेशन पर आने के बाद। और उसका करीब 1000 किलोमीटर का सफ़र है। वो लगभग 14-15 घंटे या 16-17 घंटे में लगभग 1000 किलोमीटर का सफ़र है, जिसे वो 15-16 घंटे में तय कर लेगी, उसके बाद आपके पास आ जाएगी। इसके बाद में दोस्तों वो लड़की होती है वो अपने सास ससुर के पास भी कॉल करती है और बताती है कि मैं जहाँ रेल में जो मिल चुकी है और मैं जा रही हूँ। तो उसके सास ससुर होते हैं, वो भी कहते हैं ठीक है अपना बेटा ख्याल रखना। फिर अपने पति के पास दोबारा कॉल लगाती है और बताती है कि मैं इतना सफ़र तय कर चुकी हूँ और इतना निकल चुकी हूँ, ये पहाड़ आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, ऐसा कुछ बताती है वो। तो जो उसका पति होता है तो उसको बताता है किसी से ज़्यादा बात नहीं करनी है रेल में, नहीं कोई अगर सामान दे खाने के लिए तो उसका खाना है, बस चुपचाप आना है, किसी से ज़्यादा भी बात नहीं करनी है और जो भी सामान खाना है उसे बहुत सोच समझ कर खाना है। तो दोस्तों वो कहती है मैं तो घर से ही खाना बना कर लाई हूँ, मैं उससे ही खा लूँगी। तो उसका पति कहता है ठीक है। दोस्तों उसके पास में 2 लड़के बैठे थे जो कि नवयुवक थे, वो भी उसके साथ ही बैठे थे और उसके साथ बैठे थे। तो वो उससे बातचीत करना चाहते थे लेकिन वो किसी से बात नहीं कर रही थी। तो आखिर में वो लड़के होते हैं जैसे अनजान थे आपस में, ऐसा लग रहा था, और आपस में एक दूसरे को पता पूछते हैं कि आप कहाँ जा रही हो, कहाँ नहीं जा रही हो। तो एक दूसरे को अपना परिचय देते हैं। तो वो लड़की होती है उससे भी पूछते हैं तो वो ही बताती है कि वो मुंबई जा रही है। तो वो भी कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, अगर कोई दिक्कत हो तो उनको बताना और हम भी मुंबई जा रहे हैं, वो ऐसा बताते हैं। तो दोस्तों वो लड़के क्या करते हैं, जो कुछ खाने के लिए लाए होते हैं वो खा रहे होते हैं। दोस्तों ये तान्या होती है वो मना कर देती है, कहती है मुझे नहीं खाना है, मुझे अभी भूख नहीं है। तो वो दोनों लड़के खा लेते हैं। उसके बाद में जो सफ़र था वो तो 15 घंटे का था दोस्तों। तो 15 घंटे अगर किसी के साथ, अगर 15-16 घंटे किसी के साथ बिताओगे तो उसके बाद में वो सच्चाई है कि उसकी आपसे बातचीत ज़रूर होगी और बातचीत होगी तो दोस्ती सी ज़रूर हो जाएगी। तो दोस्तों उसके बाद में जो तान्या होती है कुछ खाती है तो वो लड़के इसकी तरफ देखते हैं
तो वो लड़की होती है तान्या, वो कहती है कि आपको भी खाना है भाई साहब। तो ये कहते हैं लाओ थोड़ा सा बहन जी हमें भी दे दो। तो उन दोनों लड़कों को भी दे देती है और वो भी खा लेते हैं। इससे इन दोनों में तीनों में आपस में ज़्यादा कुलैपी हो जाता है, यानी ज़्यादा दोस्ती सी हो जाती है। उसके बाद में जो भी खाते थे एक दूसरे को शेयर करते थे और बातचीत करते हुए अच्छे सफ़र तय कर रहे थे। और वो अपने पति के पास फिर शाम को कॉल लगाती है और बताती है मैं इतनी दूरी चेक कर चुकी हूँ, लगभग 150 किलोमीटर दूर रह जाता है वहाँ से मुंबई, अब मैं मुंबई आने वाली हूँ। तो उसका पति भी खुश होता है, कहता है ठीक है आ जाओ, अगर रेलवे स्टेशन पर आ जाना तो आप मेरे पास कॉल कर देना, मैं आपको ड्रॉप करने के लिए आ जाऊँगा। तो इस पर वो हाँ कर देती है। इसके बाद में दोस्तों वो लड़की थोड़ी स्टेशन दूर ही रह जाता है, जैसे 4-5 किलोमीटर दूर रेलवे स्टेशन रहता है। तो वो लड़के क्या करते हैं, उस लड़की से पूछते हैं क्या चाय पियोगी, तो वो लड़की मना कर देती है। उसके बाद में दोस्तों वो चाय ले लेते हैं, 2 नहीं बल्कि 3 चाय लेते हैं। और जो तान्या की चाय होती है उसमें कुछ वो नींद की दवा ले देते हैं, जिससे वो तान्या को भी चाय देते हैं। लेकिन तान्या होती है उससे कुछ पता नहीं था, वो बेचारी चाय को पी लेती है। वो पी लेती है, चाय को पीने के बाद में उस लड़की को नशा सा हो जाता है, यानी नींद सी आ जाती है। और दोस्तों रेलवे स्टेशन पर जैसे ही उतरते हैं तो वो उस लड़की को जैसे उनकी कोई घर का ही हो सदस्य हो, उसको उस तरीके से ले जाते हैं। तो रेलवे स्टेशन वाले पूछते भी हैं तो उनसे बता देते हैं कि ये हमारे घर की है, फला ऐसे करके बताते हैं और वहाँ से निकाल ले जाते हैं उस लड़की को। और यह भी हो सकता है अगर रेलवे स्टेशन से पहले ही उन्होंने उस लड़की को उतार लिया हो, ये भी हो सकता है छोटे मोटे रेलवे स्टेशन पर। और दोस्तों इसके बाद में दोस्तों उस लड़की को लड़की तो सो रही थी नींद में, उसको कुछ भी खबर नहीं थी। उसके बाद में दोस्तों उस लड़की की जैसे ही नींद खुलती है तो वो देखती है एक गाड़ी में वो लड़की है और गाड़ी बहुत तेज चल रही है। उस गाड़ी के अंदर एक ड्राइवर है, गाड़ी को चला रहा है। उस लड़की के एक इधर लड़का बैठा था, एक इधर, और दोनों लड़के होते हैं। जैसे वो लड़की कहती है मुझे भाई साहब आप कहाँ ले जा रहे हो, तो एक लड़का होता है उनमें से उस लड़की के गाल पर मारता है और लड़का बोलता है कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपने कुछ कहा तो बहुत ज़्यादा पिटेगी, चुपचाप बैठी रहे। तो वो लड़की डर जाती है, लेकिन वो लड़की कुछ कहती, लेकिन वो मारते थे तो लड़की चुप रहती है। उसके बाद में दोस्तों उस लड़की की ऐसी भी हालत नहीं थी, वो शोर कर चुके, क्योंकि उसे नींद की दवा खिलाई गई थी, उसे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी और उसके शरीर में आलस सा आ रहा था। उसे नींद में वो कुछ अपना विरोध भी नहीं कर पा रही थी, नहीं चिल्ला पा रही थी, नहीं कुछ भी। उसके बाद में दोस्तों वो लड़के क्या करते हैं, एक रेड लाइट एरिया होता है जो कोठा नंबर होता है महाराष्ट्र मुंबई में ही, तो उस कोठे पर जाते हैं। कोठे पर जाने के बाद में दोस्तों उस लड़की को वो बेच देते हैं। तकरीबन उस लड़की की 45,000 रुपये में उस लड़की को वहाँ पर बेच देते हैं और वहाँ से वो चले जाते हैं। अब दोस्तों वो लड़की होती है वहाँ पर कोठे वाली होती हैं, उस लड़की को बांध देती हैं और उस लड़की से काम करने के लिए कहती हैं कि आपको भी इन लड़कियों की तरह करना होगा। तो वो लड़की मना करती है और इसके बाद में दोस्तों वो कोठे वाली उस लड़की को बांध कर उसके मुँह पर कपड़ा बंधवा देती है, जिससे वो चिल्ला ना सके। दोस्तों इधर उस लड़की का पति होता है, जब 2-3 दिन हो जाते हैं उस लड़की का पति होता है तो वो उस लड़की जो उसकी पत्नी थी वो अपनी पत्नी के पास कॉल कर रहा था, बार बार कॉल कर रहा था, तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। वो अपने घर पर भी बातचीत करता है तो उसके माता पिता कहते हैं कि यहाँ से वो चली गई है। और दोस्तों वो जो उसका पति था साहिल, वो क्या करता है रेलवे स्टेशन पर जाता है, बहुत सारी ढूंढ नखार करता है, वहाँ पर देखभाल पुलिस वालों को ही बताता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं किसी को कुछ भी पता नहीं था। वहाँ से भी उसको कुछ सबूत नहीं मिलता है। वो थाने भी जाता है, पुलिस कंप्लेंट भी करता है कि उसकी पत्नी अगवा हो गई है, पता नहीं, तो वहाँ पर भी कुछ भी नहीं हो सकता था दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों वो बेंगलुरु के रेलवे स्टेशन पर सीसीटीवी कैमरे भी चेक कराता है, तो वहाँ से उसकी पत्नी होती है जो कि रेलवे स्टेशन पर आने के बाद में रेल में बैठी होती है। उसके बाद में दोस्तों उसका कुछ ही पता नहीं होता है। दोस्तों वो अपनी रिश्तेदारी होती है उनमें भी फ़ोन करके पूछता है, लेकिन उसका कहीं भी कुछ भी नहीं पता था। अब उसको ये तो पता लग गया था कि मेरी पत्नी गायब है, नहीं पता क्या हुआ, उसको किसी ने किडनैप कर लिया, क्या कर लिया, मेरे से बात भी करती थी, कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं था, तो वो अचानक से अपने आप नहीं गई है या किसी ने उसके साथ गलत कर दिया, उसे शक होने लगता है, इस बात पर पूरा अंजादा हो जाता है। दोस्तों लगभग 15-16 दिन हो जाते हैं, उस लड़की को बेचारी को खाना भी नहीं मिल रहा था, उसको कुछ ज़्यादा कहती थी, मार भी पड़ती थी और उसको वहाँ पर बांध कर रखा गया था। अब दोस्तों उस कोठे की मालकिन होती है, वहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ थीं, उन पर जोर डालती है, प्रेशर डालने के बाद उनसे कहती है जाओ और तान्या को समझा दो यहाँ पर उसको रहना पड़ेगा, आपकी तरह रहे और ऐसे छोटे कपड़े पहने जिससे आकर यहाँ पर जो भी कस्टमर आएँ वो खुश हो जाएँ।
तो उस लड़की को वो लड़की होती हैं समझाती हैं और कहती हैं, तान्या रोने चिल्लाने से कुछ भी नहीं, खाना नहीं खाओगी उससे भी कुछ नहीं होने वाला, आपके शरीर को कष्ट ही पहुँचेगा और यहाँ से अब कोई भी रास्ता नहीं है आपका निकलने का, आप यहाँ से नहीं जाती, इसलिए यहाँ पर हम रह रहे हैं, ऐसे ही आप रहो। तो तान्या होती है 16वें दिन बेचारी टूट जाती है, हैरान हो जाती है, परेशान ज़्यादा हो जाती है। तो उसके बाद में दोस्तों उन लड़कियों की तरह ही वो भी काम पर लग जाती है और छोटे छोटे कपड़े पहनने पड़ते हैं उसको, और वहीं पर कस्टमर को इंतज़ार करने लगती है। वो अंदर से तो बहुत ज़्यादा निकलने की कोशिश कर रही थी, यहाँ से मैं कैसे निकलूँ, लेकिन निकलना वहाँ से नामुमकिन था, वहाँ से नहीं निकल सकती थी। तो दोस्तों वहाँ पर जब एक कस्टमर आता है जो मुंबई का ही होता है, जब वो कस्टमर आता है उस तान्या को पसंद करता है, रूम में ले जाता है। उसके बाद में वो उस कस्टमर के पैर पकड़ती है और बताती है, भैया मैं यहाँ पर ऐसे ऐसे बेंगलुरु से आ रही थी और मुझे 2 लड़कों ने अगवा करके यहाँ पर बेच दिया है और नहीं पता मेरे साथ यहाँ पर कितना बुरा होगा, मुझे कैसे भी मेरे पति से मिलवा दो। मेरे पति यहाँ पर ही मुंबई में काम करते हैं एक कंपनी में, मैं यहाँ पर उनके यहाँ मुंबई घूमने के लिए आई थी और मेरे साथ ये क्या हो गया। तब दोस्तों वो कस्टमर था, वैसे तो वो भी ख़राब था, गलत था, लेकिन वहाँ पर उसको दया आ जाती है बेचारे को। तो वो व्यक्ति था वो भी वैसे तो ख़राब था क्योंकि कोठे पर जाता था, लेकिन उसको वहाँ पर कुछ दया आ जाती है, वो यहाँ पर कुछ अच्छा काम करता है और जो तान्या होती है उससे कहता है, आप बताओ मैं आपकी क्या 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 हेल्प कर सकता हूँ, आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो तान्या होती है वो कहती है, मेरे पति के पास कॉल करवा दो, मेरी एक बार बात करवा दो। तो वो अपना फ़ोन निकालता है और तान्या से बात कराता है। जो तान्या होती है अपने पति से कहती है, मुझे नहीं पता था मैं कहाँ पर हूँ और मुझे इस ऐसे ऐसे करके एक रेड लाइट एरिया में एक कोठे पर बेच दिया है और मैं यहाँ पर हूँ। तो उसका पति उसका एड्रेस पूछता है और क्या कहाँ पर हो, तो वो नहीं बता पाती है, उसको कुछ भी नहीं पता था। वो बताती है, मैं वहाँ से आई थी, इस तरीके से बेंगलुरु से बैठी थी और लगभग इस तरीके से यहाँ पर आई हूँ और वहाँ पर मुझे ऐसे करके बेच दिया है और मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, मुझे तो बहुत ज़्यादा तरस आ रहा है और मुझे कैसे भी करके यहाँ से बचा लो। तो उसका पति होता है कहता है, घबराओ मत, आपको कुछ भी नहीं होगा। तो जो वहाँ पर व्यक्ति आया था वो भी उसके साथ गलत काम नहीं करता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद में दोस्तों वो तान्या के पति को बाहर निकलने के बाद में सारी कहानी बताता है फ़ोन पर कि इस एरिया में है और ऐसे ऐसे कोठा नंबर है, यहाँ पर आपको आना है, आपकी पत्नी मिल जाएगी। तो दोस्तों जो साहिल था, साहिल होता है मुंबई के उसी एरिया में जाता है और उस एरिया में जाने के बाद में उसी कोठे पर जाता है कस्टमर बन के। दोस्तों वो पुलिस को इसलिए कि लेकर नहीं आता, कहीं पुलिस को लेकर जाऊं तो वहां से उस लड़की को कुछ चोट ना पहुंचा दें, उसकी पत्नी को कुछ चोट ना पहुंचा दें, कुछ नुकसान ना कर दे वो कोठे वाली। तो वहाँ पर जब वो अकेला जाता है कस्टमर बनने के बाद में, जब वहाँ पर वो सारी लड़कियों को देखता है तो लड़कियों को नापसंद करता है वो, क्योंकि वो चाह रहा था उसकी पत्नी दिखे। जब दोस्तों वहाँ पर कोठे की मालकिन होती है वो कहती है, इसको वो नई वाली लड़की आई है उसको दिखाओ एक बार, उसे शायद पसंद कर ले। जब उसकी पत्नी उसके सामने आती है तो वो कहता है, मुझे यही लड़की चाहिए। उसके बाद में कोठे वाली होती है उसको पैसे देता है और अपनी पत्नी को लेकर रूम में चला जाता है। ज़्यादा रो रही थी उससे वो चुप कराता है, कहता है रो मत, कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है, हमको सब्र से काम लेना है, ऐसे यहाँ से अगर हम भागेंगे तो हमको अच्छा नहीं, हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, शायद हमको ये पिटवा दे और हमारे साथ कुछ गलत करवा दें और हमको सावधानी से निकलना होगा। उसके बाद में वो अपनी पत्नी को समझाता है और उसकी पत्नी होती है सारी सच्चाई उसको बताती है। तो वो क्या करता है, दिमाग से सोचता है और पुलिस के पास कॉल करता है। पुलिस के पास कॉल करने के बाद जो इलाका होता है वहाँ का एड्रेस देता है और जो कोठा होता है उसका भी वो एड्रेस देता है कि ऐसे ऐसे आपको यहाँ पर आना है। तो दोस्तों मुंबई की पुलिस होती है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, उसको भी सैल्यूट करना चाहिए क्योंकि वो भी वहाँ पर अच्छा काम करती है बहुत ही ज़्यादा। दोस्तों पुलिस वहाँ पर मौके पर आती है, भारी भारी संख्या में आती है और उस कोठे पर छापा मारती है और रूम को तलाशी करती है। रूम को तलाशी करने के बाद में जो साहिल होता है, साहिल की पत्नी होती है, उनको सेफ साइड निकालती है। वहाँ से निकालने के बाद में दोस्तों वहाँ से बहुत और सारी लड़कियाँ भी इस तरीके से वहाँ पर बेची गई थी, पुलिस उनको भी वहाँ से आज़ाद कराती है। इस तरीके से जो साहिल होता है वो अपनी पत्नी को बचाता है और अपने घर लेकर आता है। और जो दोस्तों पुलिस होती है, पुलिस ने भी यहाँ पर बहुत अच्छा काम किया क्योंकि वहाँ पर मौके पर पुलिस पहुँची। वैसे तो हमारे देश की पुलिस ज़्यादा से ज़्यादा लेट ही हो जाती है, लेकिन यहाँ पर मौके पर पहुँची और मुंबई पुलिस को सैल्यूट है। वहाँ पर उस तान्या की जान को बचाया और बहुत सारी लड़कियों की जान को भी वहाँ से बचाया, उस दंगल में से बचाया। दोस्तों
साहिल ने भी अच्छा काम किया। और बहुत सारे पति होते हैं, बहुत तो ये सोचते हैं अगर कोई आदमी और होता उसकी जगह पर कि आप उसी दलदल में रहो, अब मैं नहीं रखूँगा। लेकिन साहिल ने इंसानियत का परिचय दिया और अपनी पत्नी को बचाया, वहाँ से आज़ाद कराया और अपनी लाइफ को भी अच्छे से जी रहा है। और वहाँ से बहुत सारी लड़कियों की ज़िंदगी भी साहिल की पत्नी के कारण बच गई। दोस्तों, साहिल के लिए कमेंट में आप क्या लिखना चाहोगे? साहिल ने किया जो अच्छा किया या गलत किया? मेरे हिसाब से तो 100% साहिल ने जो भी किया अपनी पत्नी के लिए, अपनी पत्नी को माफ़ किया, अपनी पत्नी को अपनाया और उसकी जान बचाई, उसके लिए 100% साहिल ने सही किया। दोस्तों, अगर वीडियो आपको कहानी अगर अच्छी लगी है दोस्तों, एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये वीडियो बनाने का हमारा मकसद सिर्फ इतना है, आपको जागरूक करके आपको सचेत करना है। और इस वीडियो में हमारा सचेत करना ये है कि अगर आप किसी भी बस या ट्रेन में, कोई आपकी पत्नी हो या आपकी बहन हो, कोई भी कहीं भी जाती हैं, तो वहाँ पर भी किसी का खाने पीने का कोई सामान ना लें। अगर आप भी कहीं सफ़र कर रहे हो तो कोई भी किसी का खाने पीने का सामान कभी ना लें और किसी से ज़्यादा बातचीत ना करें, नहीं किसी से ज़्यादा दोस्ती करें, क्योंकि आपको पता नहीं वो आदमी आपको क्या नुकसान कर देगा। आपको कुछ, आपने कुछ जानते तो हो नहीं वो आदमी कैसा है कैसा नहीं है। सिर्फ आपसे मीठी बात कर रहा है तो पता नहीं उसके साथ, आपके साथ भी गलत भी कर सकता है। तो दोस्तों, आपको यह बात का ध्यान रखना चाहिए, अक्सर करके ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी के साथ ऐसी दोस्ती नहीं करनी है और नहीं किसी का खाना पीना है। तो बस जाते जाते वीडियो में दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।